आप कहाँ पर हैं? मेरा प्रश्न है कि आप कहाँ पर हैं? आप ध्यान कक्ष में हैं। कहाँ पर हैं? ध्यान कक्ष। तो ध्यान क्यों कर रहे हैं आप? हम्म? मन की एकाग्रता तो और भी जगह हो सकता है। हम्म? आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कोई विशेष काम करना चाह रहे हैं। और विशेष काम क्या है? आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या है आपका? आपका लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थित तो इस संस्थान का लक्ष्य है। आपका अपना लक्ष्य है मोक्ष। आप मोक्ष चाहते हो। तो मोक्ष सो करके मिलता है? आलस्य, निद्रा, जमुहाई, पद प्रतिष्ठा, समाज, देश, गांव, सुख, आनंद, परमानंद, क्या इसमें है कहीं मोक्ष? मोक्ष है क्या जो आप चाहते हो? कोई सामान है या कोई स्थान है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है? क्या है मोक्ष जिसको आप चाहते हैं? बताइए। हम्म? कोई कहता है कि नहीं कहता, इससे मतलब नहीं है। आपकी चाहना है ना। तो चाहना में क्या है वो जिसको आप चाहते हैं? मेरा प्रश्न है वो क्या है जिसको आप चाहते हैं? आप अपने शरीर से ही तो मुक्त होना चाहते हैं। हाँ? तो बाहर का सामान आपके शरीर में चिपकेगा या आप उसमें चिपकेंगे? या वो मिल ही जाए तो क्या आपका मोक्ष हो जाएगा? अगर बाहर की वस्तु है मोक्ष, तो उसके मिल जाने से क्या आप अपने शरीर से मुक्त हो जाएंगे? तब किस चीज की चाहना किए हुए हैं? अरे मोक्ष का साफ साफ अर्थ है कि मोह का नाश करना। आप जो भी कार्य अच्छा या बुरा में करते हो, वहां कहीं न कहीं किसी में आसक्ति दिखाई देता है, किसी न किसी रूप में। आप किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ते हो, झगड़ते हो,
तो क्यों लड़ते झगड़ते हो? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो आप जैसा नहीं है? क्या उसके अंदर में सुख दुख नहीं होता है? क्या वह आपसे छोटा है? क्या वो आप जैसा नहीं है? लेकिन वहां कुछ न कुछ आसक्ति दिखाई देता है। किसी से भी आप लड़ते हैं तो अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जमीन जायदाद, अपने रुपया पैसा के लिए लड़ते हो, जो कि ये भी जानते हो क्षणिक है। किसी के साथ जाता नहीं, किसी को कहता नहीं कि मैं इनका हूं। कोई जमीन जायदाद आप बता दीजिए, वो क्या अपने आप में बोलता है कि मैं फलाने का हूं? जो जमीन की टुकड़ा है, क्या वो बोलता है कि मैं फलाने का हूं? जब वो खुद नहीं बोल रहा है मैं फलाने का हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो मेरा है? तो दोष है कि नहीं? उसी दोष को निकालने का नाम मोक्ष है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कपड़ा, दाग और मैल, तीन है ना? तो कपड़ा अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन उसी में मैल लग गया है या दाग लग गया है। मैल तो छूट जाता है, जल्दी से जल्दी छूट जाता है, तेल साबुन लगाने, साबुन पानी से रगड़ करके धोने से। लेकिन क्या दाग अभी जल्दी छूटता है? छूटता है, ऐसा नहीं कि नहीं छूटता है। लेकिन जब छुड़ाने के लिए तत्पर होते हैं, तब इनको छुड़ा करके ही रहेंगे। तब जब हम छुड़ाते हैं तो छुड़ाते छुड़ाते काफी समय बीतने लगता है। तो उसी में से कुछ लोग देखते हैं, जैसे आपके परिवार के लोग देखेंगे। जैसे आपका बेटा है तो पिताजी क्या कर रहे हैं, क्यों इतना समय लगा रहे हैं, ये उसके दिमाग में आएगा ना। आपके पास आएगा और देखेगा कि आप खाली रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, तो पूछता पिताजी क्या कर रहे हो? तो आप कहते हैं कि दाग छुड़ा रहा हूं। तो कहता अच्छा देखें कैसा दाग है। जब देखता है तो उसका दिमाग काम करता, कहता है कि ये तो आपसे नहीं छूटेगा, रहने दीजिए, मैं कल शाम को उसको या आज शाम को एक चीज ले आऊंगा, उसको लगा करके मैं रगड़ के धो दूंगा, साफ हो जाएगा। आप उसे छोड़ दिए, वो ले आया सामान, लगाया और रगड़ दिया, छूट गया। तो इसी समाज के लोग ही आपको एक सॉल्यूशन दे देते हैं कि दाग कैसे छूटता है। अब वो है संत। और दाग किसका लगा हुआ? वासना का, विषयों का, इंद्रियों के विषयों का। आंख का विषय रूप का दाग लग गया है, कान का विषय शब्द, उसका दाग लग गया है। अब ये छूटेगा कैसे? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति आंख से देख लेता है तो कहता मैंने देखा, जो कि जिस समय में वो देखा रहता है उसके बाद वह क्षण क्षण बदलता रहता है दृश्य।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1388 दिन हो गए। तारीख 25 अगस्त सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। यूट्यूब चैनल से मेरा निवेदन है कि वह मेरे इस आवाज को दबाए नहीं। किसी दो भाषी की जरूरत नहीं है। हमको अपनी वाणी को या अपनी साधना को अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं जिस भाषा में बोल रहा हूं, हमारी इसी मातृभाषा में ही हमारी साधना को रहने दें। क्योंकि जो भाव मातृभाषा में होता है वह भाव दूसरी भाषा में नहीं आ पाता है। इसलिए हमारे जो ऋषि हुए हैं, भारतीय ऋषि, वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों की दृष्टि में उनके बाद जितने भी अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं, उनके सामने कुछ नहीं। वह मटेरियल को शोध करके इसमें से उसमें मिला करके अपने आप को वैज्ञानिक बनते हैं। हमारे जो भारतीय ऋषि हुए हैं, वह इन मटेरियलों से ऊपर उठ करके खोज करते हैं कि आखिर उस मटेरियल का प्रयोग करने वाला कौन। जैसे आप लोग कहते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तो खूब जानकारी देते हो, लेकिन क्या ऑपरेटर के बारे में भी जानकारी देते हो? ऑपरेटर कौन है? उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन कौन करता है? वह तुम स्वयं हो। स्वयं की खोज स्वयं में नहीं हो पाती, और जो स्वयं में स्वयं की खोज कर लेता है वही सबसे बड़ा वैज्ञानिक। स्वयं की खोज करने हम लोग बैठे हैं कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं, सदैव रहने वाला हूं। बाकी जो कुछ भी होगा वह परिवर्तनशील होगा, वह परिवर्तित होता रहता है। किसी भी मटेरियल को लेकर के आप जो कुछ भी वैज्ञानिक का नाम अपना देते हो, वह मटेरियल क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। अगर आपके वैज्ञानिक होने का आपको खिताब मिल गया तो आप ही के खोज में आगे चल करके आप ही का शिष्य उसमें एक ऐसा खोज कर देता है जहां आप हल्के हो जाते हो। और ये समय समय से हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो आप कौन से बड़े वैज्ञानिक हो? खोज करो अपने आप का कि आखिर मैं हूं कौन, मुझे करना क्या चाहिए। करना चाहिए 24 घंटे तक लगातार शांत बने रहना चाहिए, जो आप हो। शुद्ध जैसे दूध है, और एक बूंद गिरा दीजिए, तो जब तक आप उसे मिटाएंगे नहीं या हटाएंगे नहीं, तब तक वह दूध वहीं का वहीं ऐसे पड़ा रह जाएगा। लेकिन जब उसी में मिलावट हो जाता है पानी का, तो दूध तो अपने जगह पे रहता है, लेकिन पानी फैल जाता है, और उसी से पता चलता है इसमें मिलावट है। ऐसे ही मैं जो कुछ भी करता हूं या मुझसे जो कुछ करवाया जाता है, वह पानी है, वह मिलावट है, जिसका परिणाम या तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, या तो उसका परिणाम दुख और पीड़ा मिलता है। ना मैं सुख हूं, ना मैं आनंद हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं पीड़ा हूं। दोनों के मध्य, दोनों का जानने वाला, दोनों का उपयोग करने वाला, एकदम अपने आप में शुद्ध हो। हम अपनी शुद्धता को 24 घंटा बनाए रहें, यही हमारा आंख हमको परेशान ना करे। जो बाहर से आपने इस आंख से किसी चीज को देख लिया, वो प्रभावित ना करे, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो स्थान के रूप में हो, चाहे वो जिस रूप में भी हो, वह आंख का दृश्य होगा। आंख अपने आप को नहीं जानता है, आंख को कोई जानता है। आंख का प्रयोग करने वाला कोई और अलग है, वो आखिर है कौन जो आंख का प्रयोग करता है? ये जो परिवर्तित दृश्य है, इसको जो देखता है आंख, आंख के पीछे जो मन बनता है, मन के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे अहंकार और कर्म है। मैं किया जो शब्द है, मैं किया, आप जरा खोज करके देखो, गहराई में जाके देखो कि कर्म किस में होता है, स्थिर वस्तु में या चंचल वस्तु। आप स्वयं अपने आप में स्थिर वस्तु हो जब, तो आप में क्रिया हुई कहां? क्रिया किस में हो रहा है? क्रिया प्रकृति में हो रहा है। और उसमें भी अगर प्रकृति में 5 लोग हैं, माटी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, इन पांचों में अगर पांचों को अलग अलग कर दिया जाए, तो आप जैसे शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो, एक रस हो, ऐसे वह भी अपने आप में शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस है, सदैव रहने वाले हैं। लेकिन जब वही उसी में आपस में मिल जाते हैं, तो उसी में जो ज्यादा पड़ता है वो अन्य लोगों पे हावी रहता है। जैसे देहाती कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब है कि जो जबर पड़ता है वो कमजोर को दबा देता है। अब वर्तमान समय में जो हवा चल रहा है पंखे का, तो इसमें जबर कौन पड़ रहा है? क्या अग्नि पड़ रही है? वर्तमान समय में जल तत्व हावी हो रहा है, किस पर? अग्नि तत्व पर। क्योंकि यही 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या कल शाम को पंखा चल रहा था, लेकिन गर्मी थी, क्योंकि जल पर हावी कौन था? अग्नि तत्व, जो कि हवा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसमें मिलावट हो गया। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के चलते जन्म यही हवा गर्म महसूस हो रहा था। अब अग्नि पर हावी हो गया जल तत्व, तो अब क्या महसूस करा रहा है? ठंड का। तो जो शुद्ध होता है वो अपने आप में बिल्कुल स्थिर होता है,
शांत होता है, एक रस होता है, उसमें किसी भी प्रकार की चंचलता दिखाई नहीं देती। लेकिन जब उसी में कुछ मिल जाता है, जैसे ही कुछ मिला वैसे उसका जो स्वरूप है वो दब जाता है, जो मिलावट वाली चीज है वो दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, लेकिन ये आंख हमें मिला करके अशुद्ध कर देता है, रूप को दिखाकर। ये कान हमें परेशान कर देता है, शब्द को अंदर ला करके। कोई कुछ बोल रहा है, कान ने सुन लिया, मन बन गया, अब उसी उधेड़ बुन में पड़े हैं कि हमको क्यों कहा, काहे कहा, किस लिए कहा, क्या मैं उस लायक हूं, ये बिना जाने कैसे बोल दिया। तमाम तरह के प्रश्न यानी उधेड़ बुन मन में चलता रहता है। उसी से ही तनाव बढ़ता है, उसी से डिप्रेशन होता है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का कारण ही बनता है। अभी आपको कल की घटना बताएं, मेरे ही परिवार में मेरी बड़ी बहन है, उसको हवा मार दिया। हवा मार दिया मतलब लकवा मार दिया, मुंह टेढ़ा हो गया, बोल नहीं पा रही थी, जी वो बार हो गया, मोटा हो गया। और 1 हफ्ता पहले हुआ, मुझे कल जानकारी हुई। तो कारण क्या दिखा, मैं जिस बात को कह रहा हूं बहुत गंभीरता से बता रहा हूं कि उसका मैं कारण ढूंढने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो मैं उसको देखा कि उसी का बड़ा बेटा, उसी को, वो दिल्ली रहता है, आया हुआ था घर पर, तो कुछ दिन रहा, तो उसको अनर्गल बातें बोलता रहा, क्योंकि वो दारू पीता है, कुछ करता नहीं है, शरीर एकदम पतली दुबली है। तो वो अपनी माँ को बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा, जिसको लेकर के वो बड़ी चिंतित थी। और अभी 1 हफ्ता पहले जब उसको लकवा मारा है, उसके 1 दिन पहले उसने फोन पर बहुत कुछ कहा, और यहाँ तक कह दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, तुमको मैं बोटी बोटी काट डालूंगा। दारू पिए हुए था, और उस दारू पीने में उसने जो उसके मन में आया बोला होगा। अब ये सुन ली, सुनने के बाद उसी पर लगी विचार करने। विचार क्या करने लगी, चिंता करने लगी। विचार में मन पवित्र होता है, चिंता में मन दबता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, जिसके कारण शरीर के सारे अंग हमारे सिकुड़ते हैं, उसमें रोग पैदा होते हैं। यही बात कल मैं अपने गुरु भाई को बता रहा था, जो कि मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, साधुशाही में भी हमसे बड़े हैं, लेकिन काम अनर्गल करते हैं। दाढ़ी रखा लेने से, तिलक चंदन लगा लेने से, कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। वह तो एक बाहरी आपका भेष है, ड्रेस कोड जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहें तो ड्रेस कोड है। समाज आपको आपके कपड़े से पहचानता है कि आप कौन हैं। लेकिन जहां आप रहते हैं वहां आपका ड्रेस कोड नहीं चलता है, वहां आपका चरित्र चलता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस वाला अपने जब ऑफिस में रहता है, या अपने डिपार्टमेंट के जिस भी थाने पे रहे, या पुलिस लाइन में रहे, या ऑफिस में रहे, या जहां भी रहे, तो वहां जो अन्य ड्रेस वाले हैं पुलिस ड्रेस में, वह लोग आपके चरित्र को देखते हैं, न कि आपके ड्रेस को देखते। वहां के लोग, जो अन्य लोग भी हैं, आम आदमी भी है, जहां आप रहते हो बार बार, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे आप किराए के मकान लिए हो, या गांव से दूर किसी शहर में जहां आप परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं, वहां आपने जमीन लेकर के मकान बना लिया, तो इर्द गिर्द के लोग आपके ड्रेस कोड से नहीं, आपके चरित्र से आपका आकलन करते हैं, और आपके चरित्र के अनुसार आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जो ड्रेस कोड मैं लगा बैठा हूं पहन करके, ये ड्रेस कोड मुझे साधुशाही का परिचय नहीं कराता। मेरी वाणी, मेरा चरित्र, मेरा खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, सब उसमें इंक्लूड रहता है। और तब जाकर के धीरे धीरे लोग जानते हैं कि भाई ये तो साधु है। तब भाषा लोगों की बदलती है। बाबा जी, बाबा नहीं कहते, बाबा जी शब्द, जी शब्द लगा करके कहते हैं।
स्वामी जी, गुरु जी, क्योंकि एक आदर सूचक शब्द हो गया, क्योंकि वह लोग आपके चरित्र को जानते हैं, चरित्र को उन्होंने देखा है, प्रयोग किया है आपके साथ, तब आपके नाम के सामने जी लगाते हैं, एक आदर सूचक शब्द लगाते हैं। नहीं तो बाबा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए, बाबा ऐसे है, बाबा कल हमारे यहाँ आ जाना, बाबा कल हमारे यहाँ भंडारा है, भंडारे में आपका न्योता है, आ जाना। जी शब्द नहीं लगता है, बाबा सिर्फ लगेगा, क्योंकि वो ड्रेस कोड में भाषा है। लेकिन जब आपका चरित्र, ड्रेस के साथ जब आपका चरित्र लोग पढ़ लेते हैं, तब वही आदर के साथ बाबा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, या उनके अंदर में जो भाव आपके प्रति आता है उसमें जी लगा करके ही बोलते हैं, आपके साथ नम्र हो जाते हैं, अकड़ के बात नहीं करते हैं, नम्र होकर के बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी कमजोरी जानते हैं कि मैं कहाँ कमजोर हूं और ये कहाँ अपनी कमजोरी दूर कर चुके हैं। आप ही जैसा जो भी लोग हैं आप ही जैसे हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी को बनाए हुए हैं और सामने वाले अपनी कमजोरी को दूर कर लिए हैं, इसलिए वहां झुका जाता है। आप भी वही हो जो सामने वाला है, बस अपनी कमजोरी दूर कर लो। कमजोरी क्या है, वही पढ़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। मोक्ष जो चाहते हैं, मोह का नाश करने बैठे हैं, और मोह कहाँ कहाँ है यही तो जानना है। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में हम लोग करने क्या बैठे हैं? जैसे श्वास का हमने दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया, तो श्वास माने हवा, हवा अपने आप में शुद्ध है, वो चलेगा ही नहीं, आप श्वास ले ही नहीं सकते। हवा अपने आप में शुद्ध है तो उसका मतलब है कि वो स्थिर है, वो चल ही नहीं सकता। तो हवा में मिला क्या है जिसके कारण वो चल रहा है? तो चलाने का काम अग्नि करती है। अग्नि जब उसमें मिली रहती है तो आप देखिए हवा इधर से उधर होता है, और जब अग्नि में अग्नि मिलती है वही हवा गर्म महसूस होती है। लेकिन उसी अग्नि में जब जल तत्व मिला रहता है तो जल तत्व हावी रहता है। जैसे अभी आप अनुभव कर रहे हैं ठंड का, तो इसमें जल तत्व मिला हुआ है। अग्नि तो है ही है, उसको चला ही रही है, लेकिन जल तत्व उस पर हावी है, इसीलिए ठंड महसूस हो रहा है। इतनी गंभीरता से जब हम जानेंगे, तभी तो अपने अंदर में जो मोह करके मैंने आसक्ति बना रखी है, उन आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कैसे करेंगे? यहाँ काम करना पड़ता है। जैसे बाहर के धन कमाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, बाहर का लक्ष्य पाने के लिए आपको चलना पड़ता है, ऐसे भीतर का लक्ष्य है मोक्ष। तो मोह का नाश हुआ नहीं तो मोक्ष कैसे अनुभव करेंगे? तो कितने, आज आपको 1388 दिन हो गया बैठते बैठते, कितने चीजों में आपका मोह भंग हुआ, आप बताइए। कोई एक ऐसा चीज बताइए जिसमें आपका मोह भंग हो गया हो, उसमें आपकी आसक्ति ना हो। है कोई? क्योंकि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ना। ढंग से काम करने से हम जब खुद अपनी चीज को देखना चाह रहे हैं, अपने आप को ही देखना चाह रहे हैं, तो मैं अपने आप में स्थिर हूं, तो मैं स्थिर होकर के चंचल क्यों बना हूं? मैं परेशान क्यों हूं? मैं दुखी क्यों हूं? मैं पीड़ित क्यों हूं? मैं पश्चाताप क्यों कर रहा हूं? आत्मग्लानि मेरे अंदर में कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? ये सब चीजें भीतर से पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इन सब के बाद इनका परित्याग भी करना पड़ता है। त्याग और परित्याग, परिविशेषण लगा दिया त्याग में। त्याग के बाद जब त्याग भावना आ जाती है तो मन हल्का होता है, चित्त में कोई प्रश्न नहीं उठता है, मन कोई ख्याल नहीं करता है। उस समय की जो स्थिति बनती है
वो आनंद की बनती है। आनंद ही नहीं, वो परम आनंद की, परम आनंद जिसको कहते हैं, परम आनंद की स्थिति बनती है। और उसी स्थिति में आप 24 घंटा रह जाए। लेकिन जब तक उस स्थिति में आप नहीं आ रहे हैं तो 24 घंटा क्या, आप 1 घंटा भी नहीं स्थित रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। क्योंकि आपका ही चलायमान मन आपको लेकर के चलता रहता है। कहां कहां लेके चलता है आपको पता ही नहीं चलता, कि मेरा ही मन मुझे लेकर के घूम रहा है। और मैं खुद दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं ये प्रश्न ही नहीं करने देता, क्योंकि वो मन है ना साथ में। क्योंकि प्रश्न तो मन ही करेगा, और वो अपने आप में एकदम फ्री पाया हुआ है, तो आपसे प्रश्न क्यों कराएगा। ये तो मेरे जैसे जो ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, सुज्ञ जन हैं, गुरुजन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समाज के एक समझदार लोग हैं, वह लोग प्रश्न करते हैं अपने आप से, और वही प्रश्न हमसे आपसे कराते हैं अपने अपनी जगह पर। माता पिता अनुभवी होते हैं। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। वो प्रयोग करके हर चीज को देख लिए हैं, इसीलिए अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, कहते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन बच्चा तो कभी देखा है नहीं, इसीलिए वो जो सुनता है तो कहता है ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं करके देखूंगा। और जब करके देखने लगता है तब तक देर हो चुकी रहती है। तो जिस दुख और पीड़ा में माता पिता जी रहे हैं, उसी दुख पीड़ा में मैं भी आ गया। अब हम अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं तो हमारे बच्चे क्यों रुकेंगे, क्योंकि मैं रुका नहीं अपने माता पिता की बात मान करके। अगर मैं अपने माता पिता की बात को मान करके रुक गया होता, वो कर्म न किया होता, उस कर्म का परिणाम मेरे सामने मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे नात मात हित मित्र क्यों आते सामने? कोई नहीं आता। क्योंकि माता पिता कहते हैं बेटा शादी ही ना करो, क्योंकि वो दुख का कारण है। लेकिन अपने शरीर को पढ़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं है कि वो पढ़ा सकें, क्योंकि जिस इंद्रियों के वशीभूत होकर के उन्होंने दुख अपने जीवन में लिया, उसी इंद्रिय को ना उन्होंने पढ़ा, ना जाना, ना समझा, ना देखा। वह तो बाह्य मनोवृत्तियों में उलझे हुए थे, शरीर में उलझे हुए, भूख लगा है, प्यास लगा है, ठंडी लग रही, बरसात लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा, हमको अपमान लग रहा है, मेरा स्वाभिमान किसी ने छीन लिया, अपने आप को अपमानित मान रहा हूं। अरे भाई, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां ही आपको परेशान कर रही हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा, जिसमें आप आसक्त हो। आसक्ति हमारी आपकी किसमें है? अपने ही शरीर में, अपने शरीर के अंगों में, जिसको इंद्रिय कहते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, इसी में हम आसक्त हैं। और इन्हीं की आसक्ति त्याग करने के लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं। जब हम 24 घंटे तक लगातार अपने परम आनंद की स्थिति में बने रहते हैं तो चित्त उस समय में स्थिर रहता है। और स्थिर चित्त में मन अपना काम जब करने आता है, यानी ख्याल जब करने आता है, तो ख्याल किस चीज का कर रहा है ये पता चल जाता है, या ख्याल किसका हो रहा है। तो प्रश्न उठता है कि भाई मैं तो शांत चित्त बैठे रहने के लिए काम कर रहा हूं, तो तुम आए कहां से हो, क्यों किसी का ख्याल करा रहे हो? तब मन वहीं पे शांत हो जाता है, तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो अपनी स्थिति जैसी है उसी को यथावत बनाए रखने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब मैं बता भी चुका हूं, कि बार बार बता रहा हूं, कि बस में करना। हमारा ही शरीर, हमारे शरीर के अंग, इनके जो सूक्ष्म शरीर हैं, मन, चित्त, बुद्धि, ये मेरे बस में नहीं है। अब क्या करना है कि किसी का सानिध्य लेना है, जिससे कि धीरे धीरे से हम अपने शरीर और शरीर के अंग जो इंद्रिय हैं उनकी क्रियाओं को अपने बस में करें।
आंख से देखना है, आंख बना ही देखने के लिए है, तो हम अच्छे में बुरा, बुरे में अच्छा देख करके चलेंगे, ताकि ये मन, ये आंख ऐसा मन न बनने पावे जिसमें आकर्षण हो और आकर्षण करके वो अपने पीछे पीछे में घुमाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई देखना है। मान लीजिए किसी का गाल दिखाई दिया टमाटर जैसा, आंख ने देखा गोल मटोल, आंखें बड़ी खूबसूरत, आंख ने देख लिया। अब उसमें अगर उसी रूप में उसको देखेंगे तो अपने पीछे दौड़ाएगा। वह जो चेहरा है ना, वो चेहरा अपने पीछे पीछे दौड़ाएगा। लेकिन उसी के पीछे आप देख लीजिए, इस गाल के पीछे जो ऊपर ऊपर तो टमाटर जैसा दिख रहा है, लेकिन भीतर है क्या? वो जो टमाटर जैसा दिख रहा है वो खून है। हल्का सा खाली चमड़ी को छील दीजिए, आंख से ही, बुद्धि से इसको छील दीजिए, या ऐसा न कर पाइए तो किसी जली हुई औरत का आपने चेहरा देखा होगा, तो एक जली हुई चेहरा और एक खूबसूरत चेहरा, दोनों का कंपैरिजन करिए, तो जो खूबसूरत चेहरा है वो अपने पीछे पीछे दौड़ाएगा, और जो जला हुआ चेहरा है वह आपको घृणा पैदा करेगा। एक बार अगर याद आ गया तो दोबारा आने नहीं देंगे आप। बस वही काम करना है यहाँ पर कि जो खूबसूरत चेहरा आंख ने देखा उसको बार बार नहीं देखना है, बल्कि जला हुआ चेहरा बार बार देखना है, ताकि ये आंख उस चीज को देख करके उसके पीछे पीछे ना दौड़े। यानी कि जो मैं काम करने बैठा हूं उस काम में सुचारू रूप से शांत मन से कर ले जाऊं। कुछ एक लक्ष्य मिला हुआ है, भगवान ने इस शरीर को दे करके मुझे कोई लक्ष्य दिया हुआ है। जैसे सरकार है तो सरकार में हजारों प्रकार के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और हजारों प्रकार के डिपार्टमेंट में, हजार से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, तो हजारों प्रकार के डिपार्टमेंट में वहां हजारों पद हैं। पद के हिसाब से इसी हमारे आपके बीच के आदमियों को उसमें स्थापित करते हैं और उनको एक टारगेट देते हैं कि इस पद से ये काम आपको करना है। ऐसे ही मेरे शरीर के भीतर हजारों चीजें हैं, हजारों तरह से हैं, और उसी में हम प्रतिष्ठित होकर के एक काम कर रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। तो भगवान यानी प्रकृति, प्रकृति में पांच लोग हैं, माटी पानी आग हवा आकाश, उसी को भगवान कहते हैं। भा भूमि ग गगन व वायु आग और नीर। तो हमारा जो शरीर है ये भगवान है, प्रकृति है, और प्रकृति ने हमें शरीर को जो दिया, मनुष्य शरीर दिया, तो मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने की वजह से इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। बाकी पशु भी तो शरीर में है, उस शरीर में भी तो वही जीव है जो मैं हूं। तो वहां प्रकृति ले जाकर, यहां तो आपको स्वतंत्र छोड़ दिए है, आप इस शरीर से मुक्त हो भी सकते हैं, और अगर कर्म आपने किया तो 84 लाख योनियों में इसी मनुष्य शरीर के कर्मों का एक एक सेकेंड का जो कर्म है, चिंतन है, भाषा है, खान पान है, रहन सहन, जो कुछ भी आपने किया, एक एक सेकेंड इस शरीर का एक एक जन्म लेकर के आपको जाके उसमें दुख सुख भोगना है। आप पतंगों को देखते हैं, पतंगा बरसात के समय में जब बारिश होती है, पृथ्वी गर्म रहती है, गर्म पृथ्वी में जब पानी पड़ता है तो देखिए वहां छन छन की आवाज होती है। तो उस मिट्टी में, गर्म मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो पानी पड़ने से आप देखेंगे कि भाप बनने लगता है, और उसी भाप के चलते जो वहां आपने पतंगे को जन्म लेता हुआ आपने देखा होगा। पानी ज्यादा हो जाने से जब पृथ्वी, उस जगह की मिट्टी शांत हो जाती है, गर्मी नहीं रहती है, तो भाप बनेगा नहीं, भाप बनेगा नहीं तो शरीर बनेगा कैसे? तो ज्यादा बारिश हो जाने से देखिए पतंगा नहीं पैदा होते,
पतंगा बरसात के शुरुआती दौर में ही होते हैं, बाद में नहीं, कि बाद में भी पैदा होते हैं, पहले ही होते हैं। तो पतंगे का जन्म कैसे हुआ? शरीर उसका भी है, देखिए पंखुड़िया है, उसका शरीर है, आंख है, सब कुछ है। तत्काल में ही वो जन्म लेता है, तत्काल में ही, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर में ही वह एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और मनुष्य शरीर तक, हाथी के शरीर तक, शेर के शरीर तक, यानी कि जितने भी जीव चलते फिरते आपको देख रहे हैं, उनके सबके अपने शरीर के समय सीमा प्रकृति निर्धारित कर रखी है। यह इतने दिन तक ये जिंदा रहेगा, और उन शरीरों में सब में आपको जाना होगा, जन्म लेना होगा, और जन्म लेकर के जब वो पूरा सिस्टम खत्म होगा तो फिर मनुष्य शरीर में आ पाएंगे। फिर मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर मुक्त हो गए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुक्त नहीं हुए तो जो इस शरीर में आने से पहले जिस शरीर में हम लोग थे, जन्म जन्मांतर चले आ रहे थे, उसी अन्य शरीरों में फिर पुनः जाओ, क्योंकि हमने जन्म का जो मूल कारण है उसका निवारण हमने किया ही नहीं। जन्म का मूल कारण हमारे ऋषियों ने बताया है वासना। वासना को मिटाया ही नहीं, खत्म नहीं किया। वासना बीज तो ज्यों का त्यों, जैसा का तैसे ही पड़ा रहा। तो इस मानव जीवन का सार्थकता क्या है? मोह का नाश करना, और जो मैं हूं, जैसा हूं, उसी अवस्था में अपने आप को स्थापित करना, ये इस शरीर का मुख्य उद्देश्य है। और इस शरीर को पाने के बाद भी हम अपना काम ना करें तो ये हमारे बुद्धिहीन व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? हम तो अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं आप लोगों के बीच में। जरा हम अपने आप में जरा बुद्धिजीवी बन करके देखें। यही आंख परेशान किया हुआ है, कान परेशान किया हुआ है, जीभ परेशान किया हुआ है। अरे कबीर को पढ़िए, बीजक को पढ़िए, और गहनता से पढ़िए, और किसी हमारे जैसे एक सन्यासी महात्मा से, संत से आप बीजक को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि बीजक पूर्ण रूप से अपने शरीर को ही पढ़ करके शरीर में ही सब कुछ खुजवाया जा रहा है, अलग से नहीं कुछ है। हमारे ऋषि महर्षि भी इसी बात की खोज करने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वर्तमान में, वो लिटरेचर उनका संस्कृत में है। समस्या इस बात की, संस्कृत हम लोग जानते हैं। आज तो हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, हम अपने ऋषि की भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को अपने आप से ही मुक्त कर सकें। हम खुद दोषी हैं अपने आप में। हम अपने दोष को निकाल दें, जैसा हम हैं वैसा रह जाए। जैसे कपड़े में दाग जब निकल जाता है तो कपड़े का अपना स्वरूप दिखाई देता है। कपड़े से मैल निकल जाता है तो कपड़े का अपना स्वरूप दिखता है। तो कपड़े का अपना स्वरूप क्या है? वही मैं, मेरा अपना स्वरूप है कि मेरे अंदर से जो बुराइयां हैं वो निकल जाए, ना बुराई रहे ना अच्छाई रहे, दोनों ना रहे। तो जो मैं हूं बस शेष वही रह जाऊंगा, और उसी शेष में रहने के लिए ही हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में ईश्वर दर्शन शुरुआती दौर में किया जा रहा है, किया गया। श्वास का अभ्यास है, ईश्वर दर्शन ही है। ई धनस्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, दर्शन माने दिव्य दृष्टि, जिससे देखा जाए, देखने वाला। तो किससे किसको देखा जा रहा? आंख से बाहरी दृश्य को देखा जा रहा। किसको? रूप को। रूप क्या है? अग्नि है। अंधकार आ जाए तो अंधकार में ये आंख नहीं कुछ देखता है,
लेकिन जब रोशनी रहती है, आग जलता है तो रोशनी आती है, प्रकाश होता है, उस प्रकाश के नीचे जो वस्तु जैसा है वैसा हम इस आंख से देखते हैं, क्योंकि हमारा आंख भी अग्नि तत्व है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पाते क्योंकि इसको परित्याग करना पड़ता है। ये जो दिखाएगा उसमें भ्रम पैदा करेगा और उसके पीछे पीछे दौड़ाएगा। इसलिए आंख एक इंद्रिय है, इसका विषय है रूप, और रूप ही हमें दुख दे रहा है। कान एक इंद्रिय है, इसका विषय है शब्द। ये शब्द जो है हमको परेशान करता है। कोई भी शब्द किसी ने बोल दिया, कान ने सुन लिया, भीतर ले लिए, अब बार बार वही हमें याद होगा ख्याल के रूप में। घर घर में जो गृहस्थी में जो लोग रह रहे हैं, आप देखें महिलाओं को, अपने दुख से वो दुखी नहीं है कि मैं इस शरीर में दुखी हूं। इस शरीर में क्या है? हाड़ मांस मल मूत्र टट्टी पेशाब, यही सब तो है। शरीर को नहीं पढ़ेंगी। शरीर भारी हो रहा है, कमजोर हो रहा है, शरीर में दर्द है, शरीर में पीड़ा है, वो सब का अध्ययन नहीं करेंगी। कान का अध्ययन जरूर करेंगी कि फलनिया क्या बोल रही है, कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोल रही है। तो कान लगाए रखेंगी, काम यहां करेंगी, अंगुली काट लेंगी और कान वहां लगाई है। और वो बेचारी अपने काम में व्यस्त है, अपनी बात कर रही है अपने लोगों के बीच में, और यहाँ हम अपने कान को उधर लगाए हैं, काम इधर कर रहे हैं, अंगुली काट लिए। इधर कान का भी पीड़ा, इधर हाथ का भी पीड़ा। तो हम खुद पीड़ा का कारण बन रहे हैं, और हम खुद अपने पीड़ा का निराकरण कर लें। अरे कोई बात कर रहा होगा, अपने मुंह से अपने दिमाग का दिवाला निकाल रहा है, हमको उससे क्या मतलब? हम क्या करने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रश्न यहाँ होना चाहिए। अगर जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं तो निश्चित है कि हमारी बुराई हमको दिखाई देगी, और हम अपनी बुराई हम खुद नहीं दूर करेंगे तो क्या मेरी बुराई कोई दूसरा दूर करेगा? बुराई क्या है? जैसे भूख लगना, भूख इस शरीर का बुराई है, प्यास इस शरीर का बुराई है, नींद आलस जमुहाई, दर्द पीड़ा, फोड़ा फुंसी, कटना जलना, ये सब क्या है? इस शरीर का बुराई है। और हम अपनी बुराई को जब समय समय से देखेंगे जो उत्पन्न हो रहा है, तो समय समय से हम इसका निराकरण भी कर लेंगे। सर में दर्द हो रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है? तो अगर गैस के कारण सर दर्द कर रहा है तो गैस की गोली खा लेंगे तो गैस ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। सर में दर्द हो रहा है तो ज्यादा सोच लिए, ज्यादा बोल दिए तो सर में दर्द होने लगा, या कोई ऐसा टेंशन वाली बात सुन लिए जो दर्द कर रहा है, तो वहां पे हम सरसों का तेल या ठंडा तेल रख लेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे वो ठंड ठीक कर देता है। बस जो मैं हूं उसी में स्थापित होने का काम करिए, जिससे कि ये जो आपका लक्ष्य है मोक्ष का, वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि हमने कितने मोह का त्याग किया, और जिसका मोह का त्याग किया उससे मैं कितना रिलैक्स हूं, अपने आप में स्थिर हूं। जब तक मोह का त्याग करेंगे नहीं, चंचलता ज्यों का त्यों ही बना रहेगा, और जब चंचलता बना रहेगा तो चंचलता ही तो दुख का कारण है। मन की चंचलता ही दुख का कारण है। चंचलता क्या है? बार बार किसी, जैसे जिस काम को करने हम बैठे हैं उसके बारे में नहीं सोचेगा, नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, वो कुछ और मन सोचने लगता है। जैसे कुछ और सोचा, ख्याल किया, तब तक ये जो काम कर रहे हैं ये हल्का हो जाता है, इसको छोड़ करके दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर उस काम को जब करने लगते हैं तो अधूरा वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तीसरा याद करा दिया, वो महत्वपूर्ण है, बस वो भी अधूरा रह गया। यही जीवन भर हम लोग कर रहे हैं। कोई भी काम जब प्रारंभ किए तो उसमें अंत नहीं किए, वो बीच में ही छोड़ दिए।
जब बीच में जब छोड़ देंगे तो जो अधूरापन का काम है वो कौन पूरा करेगा? काम तो आपका है, तो कोई दूसरा अगर कर भी दे तो वो पूर्ति नहीं दिखाई देगी जो आप अपने स्वयं करके देखेंगे। स्वयं जब काम प्रारंभ किया जाता है तो चित्त में चंचलता रहती है, मन भयभीत रहता है। जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक जो है चेतना बनी रहती है, भय बना रहता है। और जब काम पूरा हो जाता है तब ना उसके बारे में सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। तो क्या होता है कि वो अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। उसी अस्थायी रूप की शांति को ही वास्तव में शांति कहते हैं, क्योंकि अब दोबारा उसके बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, न किसी से सलाह मशवरा करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो काम पूर्ण हो गया। जो काम पूर्ण हो गया, जिसके बारे में बोलना नहीं, सुनना नहीं, करना नहीं है, तो वहां आपका मन बिल्कुल शांत है कि नहीं? यही आपकी अस्थाई शांति ही आपका मोक्ष है। वही परम आनंद की अनुभूति कराता है, क्योंकि उसके बारे में सोचना नहीं। जब याद नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो कोई गलती होगी नहीं। तो आपकी निर्भयता धीरे 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 वह स्थिरता में बदलता चला जाएगा। कैसे मैं जो बोल रहा हूं 35 साल के अनुभव की बात बोल रहा हूं। सन 90 में जब मैं संत बना था, साधु बना था, संत नहीं साधु बना था, या साधु बनने के लिए आया हुआ था गुरु जी के पास, उस समय में मैं क्या जानता था? कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ABCD अध्यात्म के बारे में। लेकिन मैं पूर्ण समर्पित हो गया। गुरु जी ने एक बात कहा, बड़ा उदाहरण दे करके कहा, जैसे गर्भवती महिला के पेट में बच्चा माँ को समर्पित रहता है तो माँ अपने बच्चे की पूर्ण रूप से देखरेख करती है। उसी तरह से आप जब मुझे समर्पित हो जाएंगे तो मेरा काम है कि आपका देखरेख हम करें, और आपका काम है जो मैं बताऊं उस पर आपका अमल करिए, काम करिए, ताकि आप जिस उद्देश्य से इस साधु जीवन में आ रहे हैं, तो साधु जीवन का मतलब होता है आध्यात्मिक विद्यार्थी। अध्यात्म का विद्यार्थी मतलब मैं स्वयं कौन हूँ, तो मैं जो हूँ उसके अलावा जो कुछ भी मेरे जीवन में हो उनका सबका परित्याग करना, और अपने आप में मैं जैसा हूँ उसी में स्थिर होना, और उसी की स्थिरता में अपने आप को स्थित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना, ताकि मृत्यु के पहले मैं अपने आप को जान सकूं कि मैं यही हूं। और जब मृत्यु आवे तो सहर्ष स्वीकार करूं ये तो शरीर का बिछोह है, मेरा बिछोह अपने आप से कभी नहीं हो सकता है। ये तो जो मैंने पकड़ा है तो उसका अंत तो कभी न कभी होगा ही। तो इसका अंत हो रहा है तो इसमें हमें दुख किस बात का, जो कि पहले से ही दूसरे का वस्तु हम कितना दिन तक अपने पास रखेंगे, वो कभी न कभी तो अपने सामान को याद करके वापस लेगा ही। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति का है, कब तक हमको हमारे पास दे करके रखेगी? कभी न कभी तो उसको ख्याल आएगा कि हमको इसको वापस भी लेना है। और ये प्रतिदिन वो अपना वो काम करती है, ब्याज ले लेती है, हमको आपको पता ही नहीं। इस शरीर को जो कोई भी चीज किसी को कोई देता है, वो परिवार का हो, पत्नी का हो, या किसी को भी हो, अगर किसी को कुछ देता है तो उसके एवज में, प्रतिफल में कुछ न कुछ चाहता है। तो जब शरीर हमको प्रकृति ने दी है तो हमसे कुछ न कुछ तो चाहती ही होगी। ऐसा थोड़ी कि नहीं वो चाहती है, हमें नहीं पता है, लेकिन वो अपना काम कर लेती है, अपना ब्याज ले लेती है। और जिस दिन वो गुस्सा होगी आपके ऊपर तो आपका अपना मूलधन भी वापस ले ले, यानी उस शरीर को भी वापस ले ली, तो आप हल्के हो जाओगे। कहाँ जाओगे? हवा में से लटके रहोगे। अरे भाई, जो कुछ भी करोगे वो शरीर के माध्यम से ही तो करोगे। हम जो साधना की चर्चा कर रहे हो किसके माध्यम से कर रहे हैं? शरीर के माध्यम से। और शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं बोलूंगा कैसे, आप सुनेंगे कैसे? इसलिए शरीर, शरीर में जो कुछ भी है वह सब प्रकृति का है, उसे लौटाना भी है। और
इन सब का उपभोक्ता मैं स्वयं ही हूं, उसका परिणाम भी मुझे ही लेना है। इसलिए परिणाम आने से पहले हम इसको वापस कर दें, यानी दुख में और दुखी ना करें शरीर को। ज्यादा ख्याल ना करें, ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा चिंतन ना करें। बस जैसा हो रहा है यथावत होने दीजिए। बस उसी को जानने का कोशिश करिए कि जो हो रहा है ये किस में हो रहा है, कौन कर रहा है। बस इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते जाइए। धीरे 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 जो आपके मन के अंदर में विकार हैं वो अपने आप दूर होते जाएंगे। जो विकार दूर होने के बाद की स्थिति बनती है वह स्थिति आपके अपनी स्थिति में सहायक होती है प्रवेश करने में। जैसे मैं गाली देना, पहले मैं कभी गाली दिया करता था, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। कभी मैं किसी को गाली दिया करता था तो किसी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने उठा करके चाटे मार दिए। गाली देते हो, तुमको पता तुम क्या कह रहे हो, और मार दिया चाटा। तो उस दिन से वो गाली मेरी छूट गई। तो वो जो गाल पे चाटा मारने वाला है वो मेरा परम हितैषी था, तभी तो मारा, क्योंकि उसको दूरदृष्टि थी। ये जो बोल रहा है इसकी बोली में कड़वापन है और ये जहां भी जाएगा तहां दुखी रहेगा। अगर इसको मैं एक चाटा अभी मार दूं और इसका जबान शुद्ध हो जाए, अच्छा शब्द बोलना शुरू कर दे, थोड़ा चेतना आ जाए, थोड़ा भयभीत हो भीतर से, तो इसकी जबान अच्छी हो जाएगी और आगे चल करके एक अच्छा नागरिक हो जाएगा मेरे एक चाटा मारने से। और उस चाटा को मैंने सर स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को सुधार लिया। मैं, मेरे मुंह से जो गाली निकल रहा था गाली नहीं निकल रहा। तो आज देखिए कितना शुद्ध शुद्ध साधना की चर्चा चल रही है और जो पुरजोर मैं बोल रहा हूं और आप लोग भी उस शब्द को पुरजोर सुन भी रहे हैं और अपने भीतर में जो कमियां है उसको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपने सुधार किया ना अपने जबान का, तो जबान का सुधार किया। यही जबान अब जो बोल रहे हैं वो भी तो शब्द ही है और गाली देते वो भी शब्द ही था। जो गाली हम पहले दे रहे थे वह भी तो शब्द ही था, लेकिन उसे चाटा मिला, दुख मिला, क्योंकि उस शब्द में दुख था, दूसरे को दुख लग रहा था, इसलिए वो मेरे गाल पे दो चाटा मारा। यही हाल हम संत लोग करते हैं। हम लोग चाटा नहीं मारते हाथ से, हम लोग शब्द का चोट मारते हैं। आज इसको शब्द का चोट लगता है तो भीतर से चेतना जागृत होती है, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। चेतना जागृत होती है और उसी चेतना के प्रकाश में ही आप अपनी बुराई को देखते हो और धीरे 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 अपनी ही बुराई को समाप्त करते हो। तो उसी प्रकाश में जो चेतना का प्रकाश है, उसी चेतना के प्रकाश में आप अपने आप का दर्शन करते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और अपने ही शरीर के अंगों से, उनकी अच्छाई और बुराइयों से आप मुक्त कर ले जाते हो। जो आप स्वयं हो उसी में स्थित हो जाते हो। बात को कुछ समझ में आया? भीतर से काम करिए, काम। और जब काम करते हैं तो चेहरा शरीर एकदम बिल्कुल टाइट रहता है, क्योंकि भीतर चेतना है। और जैसे चेतना विहीन होते हैं हम तो सब, ये तो बाहर हमसे आप कहते हैं ना कि मैं काम कर रहा हूं, आपका शरीर बता देता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप बैठे श्वास को देखे, धीरे धीरे मन शांत हो गया, आगे का कुछ कर ही नहीं रहे, आगे जाना ही नहीं चाहते, बस क्या करते हैं, बस आगे का कुछ रास्ता पता नहीं है। ऐसे करने लगते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहां को जाए। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहां को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो जैसे आम आदमी वैसे आप खास आदमी। तो आम आदमी और खास आदमी में जब अंतर नहीं है तो फिर आप करने क्या बैठे हैं बताइए। यहाँ खास बनने आए हैं, मोक्ष प्राप्त करने आए हैं। मोक्ष सबको चाहिए ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको चाहिए। तो क्या मोक्ष मिल गया, ये मेरा प्रश्न है।
1388 दिन में मोक्ष मिल गया। क्यों मिल गया? कोशिश किया जा रहा है। कोशिश सो के किया जाता है कि जाग करके किया जाता है? देहात में अनपढ़ लोग एक बात कहते हैं, मालूम है? मालूम ही नहीं है, बल्कि आप प्रयोग भी इसमें करते हो। आप बताओ। सस्ता रोआ बार बार, महंगा रोआ एक बार। मैं जब शुरू शुरू में कबीर आश्रम मोड़ घाट में आया, जब यहाँ रहने लगा, हमको अस्थायी रूप से यहाँ का महंत बना दिया गया, तो मैं यहाँ जो द्वार है यानी फील्ड आंगन, वहाँ आप देख ही रहे हैं कि धूल है, तो धूल को मिटाने के लिए पाइप ले आता था। तो 700, 800, 900 रुपये में ले आता था 100 फुट। वो 100 फुट क्या कह करके देता था, लेकिन 100 फुट होता नहीं था, 90 फुट ही होता था। तो हमको प्रतिवर्ष खरीदना पड़ता था 800 900। तो वो जब खरीदता था तो मुलायम लगता था, और वही जब ठंडी आती थी तो ठंडी के समय में वो पाइप जो है प्लास्टिक का, वो एकदम टाइट हो जाता था, और टाइट होकर को अपने आप टूट जाता था। तो प्रतिवर्ष जो है मुझे लाना पड़ता था। एक बार वो जो मौर्य था ना, बिहारी, जो शायद यहाँ से चला गया, तो मौर्य जो है हमारा किराएदार था। तो उसने कई महीने का किराया नहीं दिया था, तो आया किराया देने, किराया दिया। तो हम और परशुराम उसी किराए को सदुपयोग करने के लिए ये हुआ कि चलें पाइप खरीद लाए। पाइप नहीं है और धूल गर्दा उड़ रहा है, हवाएं चल रही हैं, तो अंदर तक धूल चला आ रहा है। तो 2-2.5 हजार रुपया वो किराया हमको दिया था। तो हमने उनसे कहा कि जो ऐसी दुकान पे ले चलो जहां ऐसा पाइप मिले कि कुछ दिन के लिए वो रहे, हर साल टूटे ना। तो जो पक्के पर गंदा नाला है, उसके बगल में एक दुकान है, खैर इंटर कॉलेज वाली लाइन में। वहां हमको लेकर के गए और उनसे कहा, दुकानदार से, कि ऐसा पाइप दीजिए जो फटे ना। तो संजोग से वह पाइप किसी ठेकेदार ने मंगाया था, और वो ठेकेदार ले नहीं गए, तो उनके पास पड़ा हुआ था। तो कहे कि अगर आपको लेना है तो ये पाइप ले लीजिए, इस पर आप ट्रक भी चढ़ा देंगे तो ये फटेगा नहीं, न टूटेगा न फटेगा। और ये 1500 रुपये का है पूरा बंडल। तो कुछ कम करते हुए मैंने 1400 रुपये में वो हमको दे दी। अब वो लगभग आज 7-8 साल हो गया, ज्यों का त्यों ही वो पाइप बना हुआ है। और उसी पाइप को जब हम लगाते हैं तो यहाँ 4 व्हीलर
टू व्हीलर, साइकिल, लोग पैर से भी कचरते रहते हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं। वो ज्यों का त्यों ही अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। और अभी वो कितना दिन तक चलेगा मुझे आगे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अपने शरीर का ही नहीं पता कि शरीर हमसे कब बदल जाएगा, अलग हो जाएगा, हमें मालूम नहीं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये इतने दिन तक रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो हम साधना करा रहे हैं ना, ये बड़ा महंगा काम है। इससे बड़ा महंगा काम संसार में और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये महंगा काम कर ले जाएंगे थोड़ा सा कष्ट सह करके, तो जो परम आनंद की अनुभूति होगी, जो आप हो, जिस दिन आप अपने आप का दर्शन कर ले जाओगे, ये सारे संसार का जो दुख है ना पहाड़ों जैसा, उससे कितना ऊपर उठ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और मोक्ष की स्थिति खुद देख लोगे कि मोह का नाश हो गया, मैं अपने आप में स्थित। वो तो मैं मन से पकड़ रखा हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पतोह है, मेरा नाती है, ये मेरी कमाई है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा आंख है, मेरा कान है, तो मैं पकड़ रखा हूं मान मान करके। मानंदी नष्ट हो गई, जब तक ये रहेगा उपयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो ये तो मुझे भी मालूम है कि बीच में मिला हुआ है। ये पहले भी नहीं था और इस शरीर के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो रहूंगा न। इस बात का ख्याल है नहीं, इसीलिए इसी शरीर में उलझे हुए हैं। इस शरीर का उलझन समाप्त हो जाएगा, जो इस काम को कर ले जाएगा। ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर कह रहे हैं, कहो तो मैं इस काम को करने के लिए, जो कहो तो मैं उसको कहने को लिए तैयार हूं। हमसे दादा कहवा लो, बाबा कहवा लो, भाई कहवा लो, कुछ भी कहवा लो, गुरु कहवा लो, लेकिन अपना काम कर लेगा। क्या कह रहे हैं साखी में? दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा। कहो तो मैं आपका नौकर बन जाऊं, आपके घर नौकरी करो, आपका जो टट्टी पेशाब है या जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उठाने को तैयार हूं। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा। आगे लाइन महत्वपूर्ण है जिसके बारे में वो कहना चाहते। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। पुरिया क्या है? शरीर। हमारा शरीर ही पुड़िया है। जो शरीर रूपी पुड़िया से अपने को मुक्त कर लेता है, सदा आनंदा, सदाओं के लिए वो अपने आनंद रूपी स्वरूप में स्थित हो जाता है। बात समझ रहे हैं? दादा भाई बाप कह लेखों चरणन हुई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। जो निर्वार करता है, एक होता है वार, शनिवार, सोमवार, रविवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। एक वार होता है लड़ाई, कहते हैं ना हल्दी घाटी का वार हुआ था, ये वार हुआ था, वो वार माने, वार माने युद्ध, लड़ाई। तो यहां लड़ाई अपने आप से ही है, और जब लड़ाई जीत ली जाएगी इस शरीर रूपी पुड़िया से, लड़ाई जीत ली जाएगी, उसी को कहते हैं निर्वार। निर्वार, निर जो है विशेषण लगा है वार में, यानी युद्ध में निर्विशेषण लगाया है। लड़ाई लड़ो, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ो जो सदा आनंदा, सदा आनंद का अनुभूति कराए, न कि पीड़ा का। जो आप बाहर का लड़ाई जीतते हो उसमें भय रहता है, इसको मैं जीत तो लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके वंशज खड़े हो जाएं और हमको ही मार करके फिर वापस ले लें। कहीं न कहीं उसमें डर रहता है, लेकिन इसमें कहीं डर नहीं है। मैं अपने ही शरीर और शरीर के अंगों के क्रियाओं को अपने बस में करने के लिए इस साधना को कर रहा हूं।
और जिस दिन इस साधना में हम परिपक्व हो जाएंगे वही मेरा लिए निर्वार होगा, क्योंकि वार माने कष्ट पीड़ा दे करके ही हम युद्ध को जीतते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है ये हमारे ऊपर हावी है, हमको जीत लिया है, हम ही को कष्ट दे रहा है। अब क्या करना है, मुझे इस शरीर के अंगों को और शरीर को अपने बस में करना है। तो जो व्यक्ति शनै शनै चलता है, धीरे धीरे चलता है, बुद्धि विवेक विचार चिंतन से चलता है, धैर्य और क्षमा सहनशीलता का हथियार बनाता है, ठीक है, वह आगे चल करके अपने शरीर को जीत लेता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर उसको अपने भूख उसे प्रभावित नहीं करती, प्यास प्रभावित नहीं करती, नींद प्रभावित नहीं करती है। यानी शरीर के जितने भी क्रिया हैं वह उस शरीर के मालिक को प्रभावित नहीं करती। बात को समझे? तब जाकर के सदा आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति क्या होती, वही मेरा गुण है, मैं अपने गुण में स्थापित हो जाता हूँ, सदैव के लिए आनंदित हो जाता हूँ। फिर मुझे क्षण मात्र के आनंद की जरूरत नहीं रह जाती है। आंख देखता है क्षण मात्र के आनंद में ही पूरा जीवन नष्ट करवा देता है, कान क्षण भर के आनंद में पूरा जीवन नष्ट करवा देता है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है लिंग, जो स्पर्श विषय कराता है, उस स्पर्श विषय में हम बंदर की तरह नाचहि नट मरकट की नाही, नाचहि नट मरकट की नाही। नट माने मनुष्य, मरकट माने बंदर। जैसे नट बंदर को पकड़ करके घर घर नचवाता है ना, ऐसे ही वासना मुझे अपने जद में लेकर के मुझे दर दर की ठोकर खिलवाती है। और जब वासना को मैं अपने बस में कर लूंगा तो वासना मुझे क्या दर दर की ठोकर खिलवाएगी, तो खुद जन्म मेरे जद में आ गई। तो मैं जैसा हूं वैसे ही तो रहूंगा। बंदर स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र रहता है तो देखिए उसकी मस्ती कैसी रहती है, लेकिन जब किसी के बस हो जाता है तब उसकी मस्ती कैसी रहती है। जिसके बस में है वो जब भोजन देगा तब वो भोजन करेगा, जब उसको नाचने के लिए बोलेगा तो नाचेगा। यानी कि उसके नाक में उसके हाथ पैर में देखिए जब रस्सी बांध देता है और अपने अनुकूल उसे नचवाता है। बात समझ रहे हैं? ये हमारा वासना हमको जो है अपने जद में लेकर के उसी बंदर की तरह हमको नचवा रहा है, दर दर की ठोकर खिलवा रहा है। इसीलिए अपने ही शरीर के अंगों को अपने बस में करके जो मैं हूं उसमें स्थित हो जाना ही यही मोक्ष है। क्योंकि शरीर का आसक्ति, शरीर के अंगों की आसक्ति, उनकी क्रियाओं की आसक्ति, उनके परिणामों की आसक्ति, सबसे हम मुक्त हो गए। तब मैं जैसा हूं वैसे ही बिल्कुल स्थित। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन आपकी वो जो आदत है वो आदत जा नहीं रही है। तो ये मेरे इतने बड़ी बड़ी बात करने से क्या मतलब है? तो ऐसे बात हो गई कि भैंस आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। तो आप हो भैंस, पगुरा रहे हो, लेकिन मेरे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर न सरूर, कबीर साफ साफ कहते हैं। आपका जो चित्त मन है वो पत्थरवत हो गया है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बात का तीर मारता हूं लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। भाई मुक्त होगे, होना चाहते हो तो मैं तो रास्ता बता देता हूँ। हमारे ऋषि महर्षि हमको रास्ता बताए, मैंने उसका अनुसरण किया। मैं जिस स्थिति में हूँ ये तो आप सहज देखे ही रहे होंगे कि मैं किस स्थिति में रहता हूँ। मुझे किसी से लाग लपेट थोड़ी है। जब आप अपने आसक्ति को नहीं त्याग सकते हैं तो मैं अपनी चीज को क्यों त्याग सकता हूँ? मैं अपनी मस्ती में रहूंगा।
हम्म।